एक 80 साल के व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है विट्ठल राव खंडारे। वो एक दिन अपने परिवार में बैठे थे और खाना-पीना खाने के बाद में अब वो अपने बेटे से कहते हैं और उनके बेटे की उम्र होती है 50 साल और विट्ठल राव खंडारे की उम्र होती है 80 साल। वो कहते हैं कि बेटा हमें शादी करनी है और आप हमारे लिए दुल्हन खोजिए। अब इतनी बात सुनकर जो उनका बेटा होता है, वो बहुत हैरान और परेशान होता है। जबकि इनके घर में बहू है, पोता है, पोतियाँ हैं, अब वो शादी करने लायक पोते-पोतियाँ हो गए हैं। लेकिन जब इतनी बात पिताजी कहते हैं, तो उनके जो विट्ठल राव के बेटे होते हैं, वो बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे पिताजी कह रहे हैं और उनको समझाते हैं, लेकिन वो समझाने को तैयार नहीं होते हैं। बहुत जिद कर लेते हैं, उनकी शादी के लिए परिवार वाले जो है कि हम शादी कराएँगे, इतना आश्वासन देते हैं और राज़ी हो जाते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो 80 साल की उम्र में कौन-सी दुल्हन मिल जाएगी उनको? कोई महिला शादी करेगी उनसे? लेकिन फिर भी जो उनके बेटे हैं, उनकी वो धन्य हैं कि अपने पिताजी के लिए एक प्रयास जारी रखते हैं और उनके लिए दुल्हन खोजने का काम शुरू कर देते हैं। अब वो अपने जान-पहचान, नात-रिश्तेदारों, हर जगह पे उनका बायोडाटा तैयार करते हैं और उनकी शादी के लिए खोजने में दुल्हन को लग जाते हैं, दुल्हन खोजने के लिए तैयार लग जाते हैं तैयारियों में। अब धीरे-धीरे जो होता है आ आखिरकार एक महिला होती है जिनका उम्र 66 साल होती है। उनसे शादी के लिए बात करते हैं, तो वो शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं और फिर इनका शादी का रिश्ता जो होता है, पक्का हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल क्राइम 24 में। दोस्तों, आज की कहानी जो है बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप लोग सुनेंगे तो बहुत हैरान भी होंगे और तारीफ़ भी करेंगे इनके बच्चों की, इनके परिवार वालों की और इनके बेटे की कि 80 साल की उम्र में अपने पिताजी के लिए दुल्हन खोज कर उनसे शादी करा दिया। तो दोस्तों, हर कोई नहीं करा सकता है और हर कोई बेटा इस तरह के कदम से उनके खुश नहीं हो सकता है। लेकिन अपने पिता की खुशी के लिए एक बेटा अपना जो है हर कर्तव्य को पूरा किया इनका। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। दोस्तों, आज की जो कहानी है महाराष्ट्र के महाराष्ट्र की कहानी है। महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है अकोला जिला। अकोला जिला के अकोट तालुका के रहने वाले विट्ठल राव खंडारे, इनकी जो पत्नी होती हैं, इनकी 3 साल पहले मृत्यु हो जाती है। तो अब इनकी ज़िंदगी में जो इनको अकेलापन जो है, इनका टाइम नहीं निकल रहा था, इनको बहुत मुश्किल हो रही थी। तो अपने बेटों से कहते हैं कि पिताजी बच्चों से कहते हैं कि बेटा हमारे लिए आप दुल्हन खोजो, हमें शादी करनी है। अब इतनी बात जब बच्चे सुनते हैं तो बहुत हैरान के बेटे हैरान होते हैं, जबकि इनके बेटे की उम्र 50 साल है और इनकी उम्र 80 साल है। तो इस बात को सुनकर परिवार वाले परेशानी में पड़ जाते हैं कि आखिरकार पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन बहुत जिद करते हैं। फिर इनकी शादी के लिए बेटा जो है उनकी दुल्हन खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जान-पहचान वालों में सबसे पूछताछ करते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद में इनके लिए आखिरकार एक दिन दुल्हन खोज ही लेते हैं। वो 66 साल की एक महिला होती हैं, उनसे शादी के लिए बात करते हैं, तो वो शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं और राज़ी खुशी से इनकी शादी का दिन पक्का किया जाता है। दिन होता है 8 मई 2024 का दिन होता है। उस दिन विट्ठल राव खंडारे की जो बारात है बड़ी धूमधाम से तैयार होती है, बारात को तैयार किया जाता है और उनके बेटे, पोते और बहुएँ, पोतियाँ, बेटियाँ सारे नाचते-गाते बारात के साथ में निकलते हैं और अपने पिताजी की शादी जो बड़ी धूमधाम से कराते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में एक बेटे ने अपना पूरा फर्ज अदा किया कि अपने पिता की जो ख्वाहिश होती है उस उम्र में उनकी ख्वाहिश को पूरा किया। तो क्या कहना है आप इनके बेटे के बारे में क्या कह सकते हैं? और इनकी शादी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी जो है गूगल में आप सर्च करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगी आपको और आज तक की वेबसाइट पे भी है। दोस्तों, आज की जो कहानी है महाराष्ट्र के अकोला
और वहाँ जाकर आप इस वेबसाइट पे, आज तक की वेबसाइट पे पूरी डिटेल में कहानी पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारे इस ट्रैवलर 24 चैनल पर जो है, जो सत्य घटनाएँ घटी होंगी कहीं न कहीं, उसी पर आधारित आपको कहानियाँ सुनाई जाएँगी। दोस्तों अगर आप कहानी को वेरीफ़ाई करना चाहते हैं, आप जाकर वेरीफ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों ये कहानी सत्य की है और इस महाराष्ट्र के पुणे जिले की है। तो आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं और अपनी तसल्ली के लिए आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए